नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है सरकारी परीक्षा के इस डेली करंट अफेयर्स वाले सीरीज में आपका। दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी हम आपके साथ डेली करंट अफेयर्स और कुछ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि यहाँ जो आपको इन्फॉर्मेशन दी जाने वाली है वो आपके एग्जाम्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, हमेशा की तरह हम आज भी अपने वीडियो की शुरुआत एक मोटिवेशनल कोट से करेंगे और हमारा आज का मोटिवेशनल कोट है, आप जो कर सकते हैं उसके साथ हस्तक्षेप ना करें। जी, आपका जिसमें इंटरेस्ट है, आपका जिसमें टैलेंट है, आपका जिसमें रुचि है, आप वही काम करें। उसके साथ कोई भी समझौता ना करें, तो ही आप जल्दी सफल हो सकते हैं। दोस्तों, अगर काम इंटरेस्ट का हो और काम अपने टैलेंट का हो, जिसमें आपका टैलेंट हो, तो सफलता की जो चांसेस होती है वो 100% होती है। तो इस मोटिवेशनल कोट के साथ हम डेली करंट अफेयर्स वाले सीरीज में अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा पहला सवाल। वेयर हैज द 9th एडिशन ऑफ द इंडिया किर्गिस्तान ज्वाइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज खंजर 2022 बीन हेल्ड? भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 2022 का 9वां संस्करण कहां आयोजित किया गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड या ऑप्शन डी जम्मू एंड कश्मीर। तो हमें बताना है कि खंजर 2022 जो कि एक संयुक्त बल अभ्यास है, इसका आयोजन कहाँ किया गया है। तो सही जवाब देखते हैं। हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। जी, हिमाचल प्रदेश में भारत और किर्गिस्तान का जो संयुक्त विशेष बल अभ्यास है खंजर 2022, उसका अभी हाल ही में जो है 9वां संस्करण का आयोजन किया गया है। और ये जो आयोजन किया गया है ये हिमाचल प्रदेश के स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल बाकलोह में किया गया है। ठीक है, वहाँ पे दोनों देशों की सेनाओं ने जो है अपने अपने शक्ति का प्रदर्शन और अभ्यास भी किया है। ये जो आयोजन हुआ है ये मार्च 25 से लेकर 6 अप्रैल 2022 तक ये अभ्यास किया गया है। और इस अभ्यास को करने का मेन मकसद यही है कि जो इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में जो इनका बॉन्डिंग है, जो इनका रिलेशन है, उसको और जो है स्ट्रेंथ यानी और ही मजबूत बनाया जा सके। मेन मोटो यही था। अगर हम इस अभ्यास की बात करें तो इसकी शुरुआत जो है वो 2011 से हुई है, यानी 2011 से यह अभ्यास जो है भारत और किर्गिस्तान के बीच में किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। फॉर हाउ मेनी ईयर्स मुरली नटराजन हैज बीन रीअपॉइंटेड बाई RBI एज द MD CEO ऑफ DCB बैंक? RBI द्वारा DCB बैंक के MD CEO के रूप में मुरली नटराजन को कितने साल के लिए फिर से नियुक्त किया गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1 ईयर, ऑप्शन बी 2 ईयर, ऑप्शन सी 3 इयर्स या ऑप्शन डी 4 इयर्स। तो हम सही जवाब देखते हैं। हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी 2 इयर्स, यानी कि मुरली नटराजन जो कि DCB बैंक के MD और CEO है, उनको जो है उनका कार्यकाल 2 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। ठीक है, ये कार्यकाल इनका जो है अप्रैल 29 2022 से लेकर अब अप्रैल 28 2024 तक होगा। यानी कि ये DCB बैंक के जो है ये पहले MD और CEO थे इसके पहले, और इनका कार्यकाल अभी हाल ही में बढ़ा दिया गया है। अगर हम इनकी बात करें तो ये DCB बैंक में जो है ये अप्रैल 2009 से जुड़े हुए हैं, यानी MD और CEO के रूप में कार्य कर रहे हैं। और DCB बैंक की बात करें तो DCB बैंक एक जो है प्राइवेट सेक्टर शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक है भारत का, और इसकी जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई। और ये है नटराजन जी जिनका कार्यकाल अभी हाल ही में RBI के द्वारा बढ़ाया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। वेयर हैज द हॉकी इंडिया सीनियर मेन नेशनल चैंपियनशिप 2022 स्टार्टेड? हॉकी इंडिया सीनियर मेन नेशनल चैंपियनशिप 2022 का कहाँ शुरू किया गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए लुधियाना, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी भोपाल या ऑप्शन डी इंदौर। तो हम सही जवाब देखते हैं। हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी भोपाल, यानी मध्य प्रदेश के भोपाल में हॉकी इंडिया सीनियर मेन नेशनल चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया जा रहा है। ये जो स्टार्ट किया गया है चैंपियनशिप, ये 6 अप्रैल 2022 से शुरू किया गया है। और ये जो है टोटल 12 दिन की टूर्नामेंट है, जिसमें जो है 28 टीम जो है हॉकी की भाग ले रही है। इसके अगर प्रीवियस विनर की बात करें कि इसके पहले संस्करण के विनर कौन थे, तो पंजाब की हॉकी टीम थी, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की हॉकी की टीम को जो है हराकर इस चैंपियनशिप का खिताब जीता था।
आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। द डारलोंग कम्युनिटी ऑफ विच स्टेट हैज बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स? किस राज्य के डारलोंग समुदाय को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किया गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी त्रिपुरा या ऑप्शन डी सिक्किम। तो हम सही जवाब जानते हैं, हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी त्रिपुरा, यानी त्रिपुरा राज्य के डारलोंग समुदाय को अभी हाल ही में एक संसद में बिल पास करके इसे जो है शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। डारलोंग कम्युनिटी जो कि कुर्की जनजाति की एक सब ट्राइब है, और ये जो है मतलब डारलोंग कम्युनिटी त्रिपुरा में जो पाए जाते हैं, ये वहाँ की 18वीं जो है सब ट्राइब है, ठीक है। और नॉर्थ ईस्ट स्टेट में ये मेन ट्राइबल कम्युनिटी के रूप में इसे जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज बीन सस्पेंडेड बाय यूएन जनरल असेंबली फ्रॉम ह्यूमन राइट्स काउंसिल? निम्नलिखित में से किस देश को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकार परिषद से निलंबित कर दिया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए यूक्रेन, ऑप्शन बी रशिया, ऑप्शन सी चाइना या ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो हम सही जवाब जानते हैं, हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी रशिया, यानी कि रूस। जी, रूस को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकार परिषद से इसे जो है यानी कि ह्यूमन राइट्स काउंसिल से इसे बाहर कर दिया है। और इसे सस्पेंड यानी बाहर करने का जो मेन रीज़न है वो है कि ये यूक्रेन में जो हमले कर रहे हैं उसमें काफ़ी आम जनता की जो है जाने जा रही है, जिससे ये मानव के खिलाफ यानी मानव के अधिकारों के खिलाफ रशिया के द्वारा ये कदम उठाए गए हैं। और इसी कारण जो है रशिया को जो है मानव अधिकार रशिया को UNHRC से बाहर कर दिया गया है। UNHRC में वोटिंग की गई, जिसमें 193 कंट्रीज में से 93 कंट्री ने जो है इसके जो फेवर में वोट किया कि हाँ इसे जो है निलंबित कर देना चाहिए यानी सस्पेंड कर देना चाहिए, और 24 कंट्री ने जो है इसके खिलाफ जो है वोट किया, और 58 कंट्री ने जो है इसमें रुचि नहीं दिखाई यानी कि इन्होंने भाग नहीं लिया, ठीक है। और इससे पहले जो है यूनाइटेड नेशन के द्वारा दूसरा ये कंट्री है जिसे जो है सस्पेंड कर दिया गया है। इससे पहले लीबिया को जो है 2011 में जो है उसे भी सस्पेंड कर दिया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। Who has become the first black woman to serve as a judge of the US सुप्रीम कोर्ट? अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में सेवा देने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बन गई है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसको जरूर जो है ध्यान में रखें। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए कमला हैरिस, ऑप्शन बी डेनिस वेरेट, ऑप्शन सी डॉक्टर एंगोजी एजिके, ऑप्शन डी केतनजी ब्राउन जैक्सन। तो हम सही जवाब देखते हैं, हमारा सही जवाब है केतनजी ब्राउन जैक्सन। जी, ये यूएस की पहली अश्वेत महिला बन गई है जिसने यूएस के सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त की गई है, ठीक है। और ये यूएस की न्यायाधीश के रूप में 116वीं जो है न्यायाधीश बन गई हैं, और ये जो रिप्लेस इन्होंने जिनको किया है उनका नाम है जस्टिस स्टेफन ब्रेयर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। इन विच स्टेट The One Health pilot project has been started by the Department of Animal Husbandry and Drying Government of India? भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा किस राज्य में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार या ऑप्शन डी पंजाब। तो सही जवाब देखते हैं, हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए उत्तराखंड। जी, उत्तराखंड में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, और ये भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। और इसकी शुरुआत के पीछे का जो मकसद है वो वन हेल्थ सपोर्ट यूनिट को जो है वन हेल्थ फ्रेमवर्क के अंदर में लाना है, ठीक है। और इसको जो शुरुआत की गई है वो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड फिशरीज के द्वारा की गई है, जिसके अभी कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर एल मुरुगन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन इंस्टीट्यूट हैज फीचर्ड इन द टॉप 100 रैंक्स अंडर द इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कैटेगरी ऑफ द क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स? क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी श्रेणी के तहत शीर्ष 100 रैंकों में शामिल होने वाला निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संस्थान है?
हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए आईआईटी कानपुर, ऑप्शन बी आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन सी आईआईटी पटना या ऑप्शन डी आईआईटी वाराणसी। तो हम सही जवाब देखते हैं, हमारा सही जवाब है आईआईटी दिल्ली। जी, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की एक लिस्ट निकाली गई है जिसमें 100 रैंकों में आईआईटी दिल्ली को शामिल किया गया है। आईआईटी दिल्ली की जो रैंकिंग है वो 72वां है और इसमें एक और आईआईटी को रैंकिंग किया गया है, यानी कि इसमें दर्जा दिया गया है, वो है आईआईटी बॉम्बे जिसकी रैंकिंग है 65वां। ठीक है, अगर हम अलग अलग कैटेगरी की बात कर ले, इसमें अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ को अलग अलग कैटेगरी में जो है रैंकिंग की गई है। तो स्ट्रीम ऑफ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ की कैटेगरी में अगर देखें तो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड को फर्स्ट स्थान दिया गया है। अगर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी को में देखें तो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को जो है ये फर्स्ट स्थान दिया गया है। और रैंकिंग जो यहाँ पे निकाली गई है वो 51 डिसिप्लिन्स और 5 ब्रॉड सब्जेक्ट एरिया में जो है वो निकाली गई है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रैंकिंग दी गई है, इससे कॉलेज और यूनिवर्सिटी के जो है परफॉर्मेंस के बारे में हमें पता चलता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। हु इज द ऑथर ऑफ द फर्स्ट हिंदी फिक्शन टॉम्ब ऑफ सैंड टू बी सेलेक्टेड फॉर द इंटरनेशनल बुकर्स प्राइज? अंतर्राष्ट्रीय बुकर्स पुरस्कार के लिए चुने जाने वाले पहले हिंदी फिक्शन टॉम्ब ऑफ सैंड के लेखक कौन है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए मीना नैयर, ऑप्शन बी हरीश मेहता, ऑप्शन सी गीतांजलि श्री या ऑप्शन डी अश्वनी श्रीवास्तव। तो हम सही जवाब देखते हैं, हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी गीतांजलि श्री। जी, गीतांजलि श्री की जो है फिक्शन टॉम्ब ऑफ सैंड को जो है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चुन लिया गया है। और इनकी जो बुक है गीतांजलि श्री की टॉम्ब ऑफ सैंड, इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट डेजी रॉकवेल के द्वारा किया गया है। और अगर हम जो है बात कर ले इस अवार्ड और ऑनर्स की बात कर ले कि इस अवार्ड को इस साल जो है कितना जो है पुरस्कार के राशि के रूप में दिया जाएगा, तो इस साल जो है 2500 पाउंड यानी कि 2500 पाउंड्स जो है इंटरनेशनल बुकर्स प्राइज़ के विनर को दिया जाएगा, जो कि 1500 पाउंड्स पहले दिए जाते थे, यानी इस साल 1000 पाउंड जो है अधिक दिए जाएंगे। और इंटरनेशनल बुकर प्राइज की बात कर ले तो ये अवार्ड सबसे पहले 2005 में शुरू की गई थी, यानी इस 2005 में सबसे पहले ये अवार्ड को दिया गया था। और आपके लिए मेरा यही सवाल है कि 2005 में जो ये अवार्ड दिया गया था, ये अवार्ड किस जो है फिक्शन के लिए दिया गया था और उसके लेखक कौन है? आपको ये कमेंट बॉक्स में हमें बताना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। इंडियन रेलवेज हैज टाइड अप विथ हुम फॉर डोर टू डोर डिलीवरी ऑफ पार्सल? भारतीय रेलवे ने पार्सल की डोर टू डोर डिलीवरी के लिए किसके साथ समझौता किया है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए फ्लिपकार्ट, ऑप्शन बी अमेजन, ऑप्शन सी इंडिया पोस्ट या ऑप्शन डी स्नैपडील। तो हम सही जवाब जानते हैं, हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी इंडिया पोस्ट। यानी कि भारतीय रेलवे ने जो है इंडिया पोस्ट के साथ मिलकर अब जो है पार्सल का डोर टू डोर डिलीवरी करेगी। ठीक है, और ये जो पार्सल जो आपके पास आएंगे, अगर इंडिया पोस्ट और भारतीय रेलवे के द्वारा ये आपके पास पहुंचते हैं तो उस एक वेंचर का नाम दिया गया है ज्वाइंट पार्सल प्रोडक्ट, यानी इस पार्सल को बोला जा रहा है ज्वाइंट पार्सल प्रोडक्ट। ठीक है, और इस पार्सल यानी इस प्रोजेक्ट को जो सबसे पहले शुरू किया गया है, सबसे पहले इसको जहाँ पे शुरुआत की गई है वो गुजरात के सूरत से लेकर वाराणसी के बीच में जो है इसकी शुरुआत कर ली गई है। यानी इसके बीच में जितने भी पार्सल थे उसमें भारतीय रेलवे और इंडिया पोस्ट दोनों ने सहयोग किया है। इंडिया पोस्ट की बात कर ले तो इसकी जो फाउंडिंग हुई है वो 1 अक्टूबर 1854 में की गई है और इसकी जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये है हमारे आज के डेली करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और स्टैटिक इन्फॉर्मेशन जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप इसकी और भी डिटेल्स जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट www.sarkaripareeksha.com पे विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर्स के अलावा न्यूज एनालिसिस, वन लाइनर्स, वीकली न्यूज और साथ ही साथ स्टैटिक जीके के रूप में आपको रेडी रेफरेंस प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आप किसी भी सोशल मीडिया चैनल से जुड़े हुए हैं तो हम वहाँ भी है, आप हमें वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करें, अपने
दोस्त, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करें जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ जो मैंने आपसे सवाल पूछे हैं उसे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी जो आने वाली नेक्स्ट वीडियोज है, चाहे वो डेली करंट अफेयर्स की हो या स्टैटिक जीके की हो या किसी भी जो है स्पॉटलाइट एनालिसिस की हो, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके तक पहुंच सके। तो दोस्तों, अच्छे से पढ़ते रहिए, एग्जाम का मंथ शुरू हो चुका है, अपनी तैयारी को और हमारे साथ मजबूत करते रहिए। हम आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं और आशा करते हैं कि आप भी जो है हमारे साथ जुड़कर जो है हमें काफ़ी अच्छा जो है अपने रिजल्ट आप साझा करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियोज में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय, थैंक यू।